नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं विनीता द्विवेदी आज आप सबके लिए संस्कृत नव संस्कृतम पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं से पाठ 8 लेकर आई हूँ। इस पाठ में हम विभक्ति, संधि और प्रत्यय इन सभी का यहाँ पर अनुवाद करूँगी और उसको स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करूँगी। चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ 8 श्रेष्ठ निधि। हमारे पाठ का नाम है श्रेष्ठ निधि। श्रेष्ठ यानी उत्तम और निधि यानी खजाना। ठीक है, यानी उत्तम खजाना। मैं इसका पठन कर कार्य करूँगी और आप शब्दों पर एवं उच्चारण पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। चलिए हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। एकदा पीटरः निधिस्थानस्य मानचित्रम् अलभत। एक बार पीटर को निधि स्थान का मानचित्र प्राप्त हुआ। यहाँ पर निधि स्थानस्य षष्ठी विभक्ति। अहो अहम निधिम प्राप्स्यामि, लिट लकार मिला। अरे वाह, मुझे खजाना प्राप्त होगा। पीटरः निधिम अन्वेष्टुम अरण्यम प्रति प्रस्थानम कृतवान। बच्चों यहाँ पर देखिए अन्वेष्टुम शब्द, अन्वेष्ट प्लस तुमुन और कृतवान कृत प्लस क्वत्वंत, क्वत्वतु प्रत्यय यहाँ पर लगा है। इस पंक्ति का अर्थ है पीटर निधि की खोज में, खजाने की खोज में अरण्य अर्थात जंगल की ओर प्रस्थान करता है। अब हम अगले पैराग्राफ पर आ गए। सह सुदूरम गत्वा अरण्यम प्राप्तवान। वह कुछ दूर गया, जाकर उसे जंगल मिला। तत्र सह सिंहम अपश्यत। वहाँ उसने शेर को देखा। अहो भवान बलवान साहसी च। अरे आप बलवान और साहसी हैं। किम भवान मया सह अरण्यात बहि निधिम अन्वेष्टुम आगमिष्यति। यहाँ पर बहि शब्द जो है आपको उप कारक, ये विभक्ति है, कारक विभक्ति में उपपद विभक्ति है ये। जिस बहि शब्द से पहले हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अरण्यात शब्द लगा है। अब इस पंक्ति का अर्थ है कि क्या आप मेरे साथ जंगल में खजाने की खोज में चलेंगे, आएंगे। इति पीटरः सिंहम अवदत्। ऐसा पीटर ने सिंह से कहा। सिंह सम्मतः पीटरेण सह घनम अंधकारमयम वनम प्राविश्यत। यहाँ पर इस पंक्ति में सह शब्द जो है वो उपपद विभक्ति है और सह शब्द के योग से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए इस वाक्य में पीटरेण शब्द दिख रहा है आपको। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है सिंह सम्मत होकर यानी सहमत होकर पीटर के साथ घने अंधकार जंगल में प्रवेश करता है। पीटरः भयम अनुभूतवान। अनुभूतवान, अनुभूत प्लस क्वत्वतु प्रत्यय। यहाँ पर पीटर जो है भय का अनुभव करता है, परंतु पार्श्वे सिंह आसीत् अतः तेन धैर्येण अरण्यम उल्लंघितम। यहाँ पर बताया है परंतु पार्श्वे उसके पास सिंह था, इसलिए वह धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ जंगल पार कर लिया। चलिए अब हम इस पेज की आखिरी पंक्ति पर आए। यहाँ पर बताया गया है त्वो अनंततः पर्वतम प्राप्य गरुणेन सह अमिलिताम। वे दोनों आखिर में पर्वत पार करके पर्वत के पास आकर गरुण सह तृतीया विभक्ति गरुण से मिले। अहो भवतः दृष्टिम उत्तमा। अरे वाह, आपकी दृष्टि तो बहुत उत्तम है। सुदूरात् संकटान सूचनाम दातुम शक्नोति। बहुत दूर दूर के संकट की सूचना भी
आप दे सकते हैं। यहाँ पर दातुम, दा प्लस तुमुन शब्द लगा हुआ है। किम भवान आवाभ्याम सह आगमिष्यति, क्या आप हमारे साथ, यहाँ पर अहम शब्द में अस्मद शब्द की विभक्ति बताई गई है, तृतीया विभक्ति द्विवचन, आवाभ्याम, ठीक है। तो क्या आप हमारे साथ, हम दोनों के साथ आएंगे। इति पीटरः अवदत्, पीटर ने इस प्रकार कहा। सम्मतः गरुणः ताभ्याम सह अगच्छत्, सहमत होकर गरुण उनके साथ, ताभ्याम, यहाँ पर युष्मद विभक्ति का प्रयोग किया गया है तृतीया में, और जो है यह तृतीया द्विवचनम में हम आ गए, तो यह बना सहमत होकर गरुण उनके साथ गए। पर्वताः उत्तुंगाः दुर्गमाः चासन, यहाँ पर संधि बनी, च प्लस आसन, यहाँ पर संधि है। और दूसरा उत्तुंगा शब्द आपके लिए नया शब्द है, यानी ऊंचे, ऊंचे ऊंचे, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए, अनेक पर्वत ऊंचे ऊंचे और दुर्गम कठिन थे। सिंह अस्खलत किंतु पीटरः त्वरया तस्य हस्तं गृहीत्वा तम ऊर्ध्वम् आकर्षयत्। यहाँ पर बताया गया है कि सिंह जो है धीरे से फिसलने लगा, लेकिन पीटर ने उसे अपना हाथ देकर ऊपर की ओर खींच लिया। गरुणः तीक्ष्ण दृष्ट्वा तयो निरीक्षणम अकरोत्, और गरुड़ जो है वह अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से, तीव्र दृष्टि से यह सब निरीक्षण कर रहा था। चलिए अब हम अगले पेज पर आते हैं बच्चों। यहाँ की पैराग्राफ पर हम आ गए। अचिरम ते अधः उत्पत्त्यायां प्राप्तवन्तः, प्राप्त प्लस क्वत्वतु प्रत्यय यहाँ पर बताया गया है, और बहुवचन हो गया क्योंकि अब यहाँ पर 3 लोग हो गए थे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि थोड़े ही समय में, अचिरम थोड़े ही समय में, वे नीचे उत्पत्काम प्राप्तवान, वे जो हैं यहाँ पर खुले मैदान की ओर आ गए। तत्र ते मेषम मिलितवान, वहाँ पर वे मेष अर्थात भेड़, शीप से मिले। यहाँ पर भी मिलन प्लस क्वत्वतु प्रत्यय लगा है, और बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन बन गया। पीटरम् ईशम् अवदत् अपि भवान निधिम् अन्वेष्टुम् अस्माभिः सह आगमिष्यति। पीटर ने भेड़ से कहा कि आप खजाना ढूंढने हमारे साथ आएंगे। किम भवान शीते अस्मभ्यम उष्णता दास्यति, क्या आप हमें ठंडी जगह पर गर्मी प्रदान करेंगे। मेषः सम्मतः पीटर सिंह गरुणे सह च अगच्छत्, भेड़ सहमत होकर पीटर, सिंह और गरुण के साथ गया। तस्मिन् क्षेत्रे शीतः वायु प्रावहत्, उस क्षेत्र में ठंडी हवा चल रही थी। सर्वे मेषम परितः समाश्रिताः, सभी भेड़ के चारों तरफ हो गए और उसमें आश्रित हो गए, क्योंकि वह गर्मी से बचा रहा था। मेष तेभ्यम उष्णता सुखम च अयक्षत, मेष उन्हें गर्मी और सुख दे रहा था। अगली पैराग्राफ पर आए बच्चों। ते चत्वारः मरुभूमि प्राप्तता, वे चारों मरुभूमि पर आए, मरुभूमि को प्राप्त किए। तत्र ते उष्ट्रेण सह अमिलन, वहाँ वे ऊंट से मिले। अहो भवान मरुभूमो वाहनम, अरे वाह आप तो मरुभूमि के वाहन हैं। किम भवान मरुभूम्या उल्लंघने सहायम करिष्यति, क्या आप मरुभूमि को पार करने में हमारी सहायता करेंगे। इत पीटरः तम अपृच्छत्, ऐसा पीटर ने पूछा। उष्ण सम्मतः अभवत्, उष्ण सहमत हो गया। पीटर सह सिंह, पीटरः मेषः सिंह च उष्ट्रम आरुह्य मरुभूमे
पारम गंतुम उद्यता अभवत। भाई यहाँ पर बच्चों ये बताया जा रहा है कि ऊंट जो है सहमत हो गया। अब ऊंट के ऊपर पीटर, भेड़, सिंह और जो है ये सभी सवार हो गए और चल पड़े। पारम गंतुम पार कर लिया। गरुणं च ऊपरितः तत् दृश्यम अपश्यत्। गरुड़ जो है और गरुण ऊपर से ही यह सब दृश्य देख रहा था। इस पेज की आखिरी पंक्ति पर आते हैं बच्चों। अन्ते ते समुद्रम प्राप्तवन्तः। आखिर में ये समुद्र के पास पहुँचे। कच्छपेन सह अमिलन। कच्छप से मिले, कछुए से। यहाँ पर सह है तृतीया विभक्ति। किम भवान जल पारम कर्तुम सहायम करिष्यति। क्या आप जल पार करने में मेरी सहायता करेंगे। वयम निधिम अन्वेष्टुम गच्छाम। हम सब खजाना ढूंढने जा रहे हैं। इति पीटर कच्छपम अपृच्छत्। ऐसा पीटर ने कच्छप से, कछुए से पूछा। सम्मतः कच्छपः सकुशलं तान पारम अनयत। सहमत होकर कछुआ उन्हें सकुशल पार करा दिया समुद्र। अब हम अगले पैराग्राफ पर आए, हमारे लास्ट पेज पर आ गए। अपर तटे ते अल्लुकेन सह अमिलन। उसके पार वह जब पहुँचे तो वहाँ वे उल्लू से, आउल से मिले। उल्लुकः उषुष्मेभ्यः अभिनंदनानि। आपका उल्लुक ने कहा कि तुम सबका स्वागत है। यूयम निधिम प्राप्तवन्तः। तुम सबको निधि प्राप्त हो। इति सः अवदत्। ऐसा वह बोला। कुत्र तत्। कहाँ है वह। इति सर्वे आश्चर्येण अपृच्छन्। ये प्रश्न सभी ने आश्चर्य से किया। क्या, कहाँ है वह निधि। अगली पैराग्राफ देखिए, नीचे वाली। उल्लुकः अवदत्। उल्लू ने कहा सम्मिलिताः यूयम् अरण्यस्य पर्वताम् उत्पतकाम् मरुभूमे समुद्रस्य च उल्लंघनं कृतवन्तः। उसने कहा सभी आपस में मिलजुल कर तुम सभी ने जंगल, पर्वत, मैदान, मरुभूमि और समुद्र को पार किया है। अन्योन्यः विना एतत् असाध्यम। एक दूसरे के बिना यह असंभव था। ठीक है, अब हम नीचे आ गए। हमारे पाठ की सबसे आखिरी पंक्ति यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ते परस्परम पश्यन्ति अवगच्छन्ति च। वे एक दूसरे को देखने लगे और जानने लगे कि यत् यानी क में छोटी की मात्रा की उल्लुकेन सत्यम उक्तम। उल्लू ने बिल्कुल सच ही कहा। ते मित्रताम प्राप्तवन्तः। वे सब मित्रता प्राप्त किए थे। सत्यम मित्रता एव श्रेष्ठ निधि। सच्ची मित्रता ही श्रेष्ठ निधि है। इसके साथ ही बच्चों आपका यह पाठ समाप्त होता है। बहुत ही सरल पाठ था। जितना मेरी समझ में आया मैंने आप सबको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। आप सभी एक बार रीड करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, धन्यवाद।